अच्छे का नाम होता है और एक बदनाम का नाम होता है, तो बीच वाले का कोई इज्जत नहीं होता। तो या तो आप किसी को गाली बकें और ऐसे शख्स को गाली बके जो सीधे पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जाइए और किसी को इतना भद्दा गाली दे के आइए, इससे शाबाशी होगा, बेटा जाओ इस साधु को या ये इस दुश्मन को गाली दो। हम तो दुश्मन को भी गाली नहीं देते। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने, जो बच्चे आज जेल में हैं, जो बच्चे दिन काट रहे हैं जेल के अंदर, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी फैमिली बौखलाहट में, खास करके बिहार में होता है। जब पहली बार आपने एफआईआर दर्ज किया तो स्टूडेंट का करियर ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। हर बच्चे जाकर के नरेंद्र मोदी को गाली नहीं बकते हैं। नरेंद्र मोदी की इज्जत आज भी है। अगर इज्जत नहीं होती तो वो चाहते थे कि अब ये सीन दोबारा पेपर लीक जैसी समस्या हमारे बीच ना आए। पिछले दिनों देश भर में छात्रों का जोरदार आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिला। आंदोलन का एकमात्र मकसद था धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, उनका इस्तीफा। अब जब छात्रों की मांग पूरी हो चुकी है, शिक्षा मंत्री बदले जा चुके हैं, उसके बाद भी कुछ छात्रों को राहत नहीं मिली है। जी हाँ, हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं जिन छात्रों को इस प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया। देश भर में कई छात्र ऐसे हुए जिन पर पुलिस पर आक्रमण करने का, अटैक करने का आरोप लगा और इस आरोप के तहत कई स्टूडेंट्स पर अटेम्प्ट टू मर्डर तक का केस लगाया गया। ऐसे में उन छात्रों पर उनके अभिभावकों की चिंता लगातार थी कि ऐसे में उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो सकता है। तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है, जो हम आपको बताने वाले हैं इस खबर में। तो दर्शकों देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, निर्देश है कि जिन छात्रों पर पहले से किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं है, उन छात्रों को तुरंत रिहा कर दिया जाए। लेकिन जो छात्र, जो स्टूडेंट्स और जो लड़के या लड़कियां ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले से कई प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन पर केस आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले पर और भी क्या कुछ जानकारियां देंगी, हमारे साथ बबीता मैम मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि एक और पक्ष है, वो दूसरा पक्ष है कंगना रनौत का, जो कि मंडी से सांसद हैं बीजेपी की। उन्होंने भी एक बयान दिया है, जेनजी के विरोध का उनको सामना करना पड़ा और उस बयान में जेनजी को वो कोसती नजर आ रही हैं कि किस तरह के बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इन पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई तरह की बातें कंगना रनौत कहती सामने आई हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है मैम? देखिए, अगर मैं बात करूं, चूँकि हम लोग हमेशा सिर्फ मुद्दे की ही बात करते हैं। आज चर्चा का विषय है। अगर सीजीपीए आज अगर भारत के कोने कोने में बात आती है तो सीजीपीए की बात आती है। कहते हैं कि यूनिटी में पावर है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन होता है, आप समझिए। तो जब उस तरीके का आपने नज़ारा देखा, एक जीत देखा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देखा, ये सब सीजीपीए के कारण हुआ है। और जो जेनजी की ताकत भी देखी है। इसमें तमाम जो विपक्षी हैं वो एकजुट हो गए थे, जिसका नतीजा ये था कि सीजीपीए को बहुत ज़्यादा ताकत महसूस हुई पूरे देश भर। पूरे देश भर में आपने देखा होगा, पूरे देश भर में किस तरीके का जो जुलूस था वो निकलता हुआ। हम इसको जुलूस ही कहेंगे। बिल्कुल, जन सैलाब है बच्चों का। हाँ, बच्चों का, और बच्चे बूढ़े सब थे, ऐसा नहीं है। जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार थे, जो सामने उनका भविष्य, करियर जो खत्म हो चुका है, वो भी सड़कों पे थे। वो भी चाहते थे कि अब ये सीन दोबारा पेपर लीक जैसी समस्या हमारे बीच ना आए। एक तरफ वो लड़कियों को भी देखा गया जहाँ पे नरेंद्र मोदी के द्वारा गालियाँ बकी गई, नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। हाँ, प्रधानमंत्री है देश के, आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी बातों को भी रख सकती हैं। बहुत जेनजी ऐसे हैं, उन्होंने शब्द का यूज़ नहीं किया। हम सब जेनजी के बारे में क्यों कहें? कुछ लड़कियां आती हैं जिसको कहते हैं कि उनको बोलने की आज़ादी है, और वो इस आज़ादी का एक मतलब इस्तेमाल कर दे, और गलत ही फ़ायदा, गलत ही मतलब है। आप ज़रा समझिए कि माँ बाप क्या सोचते हैं अपने बच्चों से। ये जो वर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, माँ बाप कभी नहीं कहेंगे कि आप जाइए और किसी को इतना भद्दा गाली दे के आइए, इससे शाबाशी होगा, बेटा जाओ
इस साधु को या ये इस दुश्मन को गाली, तो हम तो दुश्मन को भी गाली नहीं देते। लेकिन कुछ कुछ लड़कियों को आप देखिएगा कि आजकल मतलब कैमरे में आना है, उनको रील्स की दुनिया में फॉलोवर्स बढ़ाना है, तो एकमात्र दो ही काम होता है, दो काम समझिए, एक अच्छे का नाम होता है और एक बदनाम का नाम होता है। तो बीच वाले का कोई इज्जत नहीं होता। तो या तो आप किसी को गाली बके और ऐसे शख्स को गाली बके जो सीधे पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखिए जिस शब्द का यूज़ करने के लिए मेरे होंठ थरथरा रहे हैं कि माँ बहन की गाली, तो आज के ज़माने में लड़कों से ज़्यादा गालियाँ लड़की के मुख पे रहती है, और ये एक ट्रेंड बनता चला गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी लड़कियाँ सारे लड़के ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक दो लड़कियाँ ऐसी हैं जो उनका ड्रेसअप सेंस देख लीजिए, उनके गाली का अंदाज देख लीजिए, सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर है और वो अपने लोगों को कैसे प्रभावित करे गालियों के थ्रू। जिनको समेश रैना का शो पसंद आ रहा है और उनके शो में जो गालियाँ यूज़ की जाती है, समेश रैना भी कभी ना कभी ट्रोल का शिकार हो गए थे इन्हीं मुद्दों पर। बिल्कुल, जब वो गाली बकते हुए नजर आ रहे थे। जब आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, आपको बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो वैसे में जिम्मेदारी भी बढ़ती है। लेकिन वो भी इसके शिकार हुए, उन्होंने भी माफ़ी मांगा। हाँ, लेकिन आप देखिए गाली गलौज वाले जो कुछ मतलब मैं कहूँगी कि भाई इतने में अगर एक दो आके गाली बके और उसमें आकर के कंगना रनौत ये कहे कि जेन-जी इज़ नॉट गुड, तो ये कहीं ना कहीं कंगना रनौत पर भारी पड़ेगा। और जिस तरीके के कमेंट कंगना रनौत के लिए आ रहे हैं वो सही नहीं है। आप सांसद हैं। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। आप सब हर बच्चे, जिसे कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होता, तो हर बच्चे बराबर नहीं होते। उनकी सोच भी इस तरीके से ना, हर बच्चे जाकर के नरेंद्र मोदी को गाली नहीं बकते हैं। नरेंद्र मोदी की इज्जत आज भी है, अगर इज्जत नहीं होती तो वो पहले रात सारे इन्फ्लुएंसर को फेल कर देते। विश्व का ऐसा प्रोटेस्ट शुरू ही नहीं होता। जरा सोचिए कि लाइव आते हैं और उनका लाइव जो है 305 मिलियन, कम समझ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़। और उसके बाद में भी देखिए जब राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनके फॉलोवर्स धड़ाम से गिर गए थे। लेकिन यहाँ देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में लाइव आते हैं और आधी रात को जब वो कहते हैं हेलो फ्रेंड्स, तो आप देखिए वो हेलो फ्रेंड्स में उनकी तादाद कितनी बढ़ गई, उनके फॉलोवर्स बढ़ गए, मिलियंस में फॉलोवर्स बढ़ गए। तो उनका प्रेम बढ़ा है, घटा नहीं है। और उनके बारे में कोई कुछ भी कह ले, किसी को पसंद आए या फिर ना पसंद आए, लेकिन वो जिस ओहदे पर बैठे हैं और वो जब कुछ कहते हैं तो लोगों को सुनना पड़ता है। और सुनना है जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हर जगह जाते हैं जहां उनका मान सम्मान होता है। आज भारत, आप दुबई जाइए, जब आप दुबई जाएंगे तो आप भारत को एकदम वो मान सम्मान मिलता है भारतीयों को। वहाँ मैं भी जाती हूँ कभी, तो मुझे लगता है कि पहले वाली फीलिंग्स नहीं है, अभी वाली फीलिंग्स है। और अभी जो मान सम्मान है, वहाँ आप पूजा पाठ करने के लिए भी आपको मनाही नहीं होती, आप मंदिर जा सकते हैं। अभी नरेंद्र मोदी के आने के बाद वहाँ भी मंदिर बनी है, बिल्कुल वो देखने को मिलता है। तो आप देखिए अरब जैसे कंट्री में अगर हमारे भारत का नाम रोशन हो रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि कंगना रनौत को इन जेएनयू के बारे में अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा, ठीक है आप ये कह देती कि हाँ कुछ बच्चियाँ जिनको कि
रील्स में हिट होना है और जिनको कि मौका चाहिए, तो भाई सीजीपीए के आड़ में वो वहाँ जा कर के अपना चेहरा चमकाने का काम और जो लिबास का तरीका है उसका काम, वो वहाँ बाकायदा वो अपना प्रचार करने गए हुए। उनको नीट के छात्र से कोई मतलब नहीं है, उनको वायरल होना है, उनको कैसे फॉलोवर्स मिले उसके लिए वो बेचैन हैं। वो पैसे रुपए खर्च करके वहाँ पे जाके अपने कपड़े को दिखाना, उठाना, बैठाना, जो भी है, दिस दैट व्हाटएवर। लेकिन एक अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। छात्रों के भविष्य पर आएंगे मैम। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, बेहद महत्वपूर्ण है। कई लोगों की नज़र थी इस फैसले पर कि इतने सारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो डिटेन किए गए थे, अरेस्टेड हैं, उनके ऊपर काफ़ी गंभीर मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में उनका क्या होगा मैम, उन पर कुछ कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये भी है कि जिन बच्चों पर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन पे कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, एफआईआर किस पे दर्ज होता है? मोस्टली जिन पर कोई अपराध करने का आरोप हो, एक से ज़्यादा चांस है कि इसने कुछ गलत किया। हाँ, उस पे एफआईआर दर्ज होता है। जब पहली बार आपने एफआईआर दर्ज किया तो स्टूडेंट का करियर ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर आप पे एफआईआर दर्ज नहीं है, आपने पहली बार कोई गलती की है, मतलब उनके नज़र में, सुप्रीम कोर्ट के नज़र में ये गलती है, या सरकार के नज़र में ये गलती है, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो गलती है, सरकार के नज़र में हिंसक रूप हुआ, जिस वजह से हुआ, जिस वजह से बच्चों का नाम आया, तो उनका भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि भाई देखिए, अगर पहले से आपराधिक मामला किसी के पे है तो वो छात्र नहीं कहलाएंगे, उनको फिर अपने हिसाब से बेल मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पर टिप्पणियाँ नहीं कर सकती, वो मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार वहाँ जो लोग गए थे वो उन पर इन्वेस्टिगेशन करे कि उनकी नीयत क्या थी। उसके बाद अगर प्रशासन जो है कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है। लेकिन देखिए, सीजेपी ने भी जवाब दिया है, खास करके सौरभ ने भी जवाब दिया है ना, सीजेपी की टीम ने भी जवाब दिया है। और जो मेन है, आप देख रहे हैं किस तरीके से अब वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम, अगर हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। लगातार उनकी मांग रही है कि जो छात्रों को अरेस्ट किया गया, छोड़ दें। बिल्कुल, आपने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस पर खड़े उतरे। तो यही चीज़ें हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा मोहित जी कि ये जो मामला है सरकार इसको कैसे हैंडल करती है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे करके बच्चों के अंदर वो एक उत्साह, एक मान बढ़ाया है, उसी प्रकार अब देखना होगा कि जैन जी की बात को कितना रखा जाता है। जो बच्चे आज जेल में हैं, जो बच्चे दिन काट रहे हैं जेल के अंदर, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी फैमिली बौखलाहट में, खास करके बिहार में किस तरीके से बच्चे आज जेल में हैं, छात्र जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है सबसे ज़्यादा उदास होता है उसका मन कि मेरा बच्चा जेल में क्या कर रहा है, कब निकलेगा। तो ये चीज़ों को अब देखना होगा कि भाई आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान में दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय पर जो पहला एफआईआर किसी पे हो रहा है तो वो तो छूट जाएगा। जो दूसरा तीसरा एफआईआर है किसी पर, तो कहीं ना कहीं उसको फिर लीगली प्रोसेस पे आना होगा और कोर्ट के थ्रू उनको बेल लेना होगा। पुलिस और कोर्ट जो उचित समझेगी उन पर फैसला किया जाएगा। हाँ, इधर सीजीपीए का अपना आक्रोश है, उनका बार बार कहना है कि हम फिर से एक आंदोलन करेंगे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सरकार इनकी बात मानती है, या फिर कंगना रनावत पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जब उनके कमेंट्स को पढ़िएगा तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें कहते हैं इनको 2014 में आज़ादी मिली, चल हट पगली, कुछ इस तरीके के कमेंट्स, मतलब बहुत गंदे कमेंट्स हैं। मैं वो कमेंट्स को पढ़ भी नहीं सकती, तो मैंने कुछ कमेंट्स को छू दिया है। मैं यही कहूँगी कि कंगना भी एक महिला सांसद है, कमेंट्स करें। मैं उन जैन जी को भी कहूँगी कि आप कमेंट्स करें, कमेंट्स ऐसा करें कि उनके दिल को ठेस पहुँचे। हाँ, अब शब्दों का प्रयोग करने से पहले, चूँकि आपके घर में भी बहन होंगी, मम्मी होंगी, तो उन पर भी ध्यान दें कि काश हम अगर किसी को गाली बक रहे हैं तो वो गाली हमारे मम्मी पापा पे भी कि कोई कमेंट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बच्चे जैन जी, आप देश के भविष्य हैं
और देश आपको आगे आके चलाना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से पत्रकारों को पीटना, दिखाना। अरे पत्रकार पीटते भी है तो भी आप ही को दिखाते हैं, पत्रकार मार भी खाते हैं फिर भी आपको दिखाते हैं। तो पत्रकार पर हमला ना करें, पत्रकार को अपनी बात रखें और अपनी बात जैसे भी रखें। आखिरकार सबने आपका साथ दिया, चाहे वो दिखा कर दिया, चाहे वो किसी भी रूप में, वो वहाँ मौजूद थे तभी आप दिखे। तो जैन जी को मैं यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने छात्रों के भविष्य की आवाज़ उठाइए। इसी तरीके से आप शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाएं। हाँ, उसमें गाली गलौज ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो। अपनी प्रतिक्रिया देने का एक सीमा है, एक लहजा है, उसमें अपनी बातों को रखें। सरकार को क्रिटिसाइज करें, पावर में जो भी लोग बैठे हैं उनको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस बात की आज़ादी है, सबको छूट है। ऐसे ही क्योंकि देखिए ना, माँ बहन पर गाली देना बहुत आसान है। हाँ, सीधे कभी लड़कों पे गालियाँ नहीं आती है। तेरी माँ की, तेरी बहन की, बस यही 2 गाली है। और भगवान ने भी इस गाली को कौन बनाया हमें नहीं पता, लेकिन जिसने भी बनाया बहुत मतलब महिलाओं के चरित्र पे ही गालियाँ बनी हैं। पुरुषों के चरित्र पे तो कोई गाली ही नहीं बनी है। तो कम से कम अगर आप गाली देने का मन हो तो पुरुषों के चरित्र पर गाली दीजिए। महिलाओं के चरित्र पर अब जब गाली देंगे तो हर महिलाओं को वो गाली पड़ती है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।